अगर आप भगवत गीता को किताब समझकर पढ़ते हो तो आप गलत हो। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की सभी समस्या का निचोड़ मिलता है। आप किसी समस्या से परेशान हो, कामयाब होना चाहते हो, जीवन में क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, या आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा हो, तो आप भगवत गीता को एक बार जरूर पढ़ें और सुने। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भगवत गीता चैप्टर 13 है। इससे पहले के 12 चैप्टर हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर से देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं जय श्री कृष्णा बोल के। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र ज्ञापी भाव योग। The yoga of the distinction between the field and the knower of the field। अध्याय 13 में श्री कृष्णा जी ने क्षेत्र यानी फील्ड और क्षेत्रज्ञ यानी नॉवर ऑफ द फील्ड की अवधारणा को समझाया है। इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि हमारा शरीर क्षेत्र है और इस शरीर का जानने वाला जो आत्मा है वह क्षेत्रज्ञ है। यह ज्ञान आत्मा और शरीर के बीच के भेद को स्पष्ट करता है और यह समझाने का प्रयास करता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और परमात्मा के साथ उसका संबंध अटल है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न अर्जुन श्री कृष्णा जी से करते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं आइए जानते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? ज्ञान और अज्ञान क्या है? प्रकृति और पुरुष के बीच का संबंध क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्णा जी ने किस तरह से दिया आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र, श्री कृष्णा जी ने बताया कि शरीर और उसमें होने वाली सभी घटनाएं क्षेत्र कहलाती हैं। यह शरीर 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से मिलकर बना है। इसमें जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और अन्य सभी मानसिक और शारीरिक अनुभव शामिल है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ वह है जो इस क्षेत्र का अनुभव करता है, यानी आत्मा। आत्मा ही वह तत्व है जो शरीर के अंदर निवास करता है और शरीर के सभी अनुभवों को जानता है और अनुभव करता है। आत्मा शाश्वत और अजर अमर और अविनाशी है। प्रश्न दूसरा, ज्ञान और अज्ञान। श्री कृष्णा जी ने बताया कि सच्चा ज्ञान वह है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के भेद को समझता है। इस ज्ञान से व्यक्ति आत्मा को शाश्वत स्वरूप को पहचान सकता है और उसे समझ सकता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। अज्ञान, अज्ञान वह है जो आत्मा और शरीर को एक ही मानता है, शरीर को ही सब कुछ मानकर भ्रमित हो जाता है। अज्ञान में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता और शारीरिक बंधनों में उलझता रहता है। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति में सभी भौतिक तत्व शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि शामिल हैं। यह क्षेत्र यानी शरीर का निर्माण करती हैं और सभी भौतिक प्रक्रियाओं को संचालित करती हैं। पुरुष, पुरुष आत्मा है और जो अचल, शाश्वत और अव्यक्त है। आत्मा ही वह तत्व है जो शरीर को संचालित करता है, लेकिन वह स्वयं भौतिक प्रक्रियाओं से परे रहता है। आत्मा प्रकृति के साथ मिलकर जीवन के अनुभवों को प्राप्त करती है। ईश्वर और आत्मा का संबंध। श्री कृष्णा जी ने बताया कि परंपरा सभी क्षेत्रज्ञों के भीतर निवास करते हैं और वे ही सब कुछ जानने वाले हैं। परमात्मा ही वह शक्ति है
जो प्रकृति और पुरुष दोनों को नियंत्रण करती है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और सभी जीवों के भीतर निवास करते हैं। वे सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में उपस्थित है और उन्हें संचालित करते हैं। तो यह था अध्याय 13। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसे अध्याय 13 को जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। आइए जानते हैं। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि हमारा शरीर केवल एक माध्यम है, जबकि आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को अपनी पहचान मानता है तो वह मोह, द्वेष और अन्य शारीरिक बंधनों में फंस जाता है। लेकिन अगर वह आत्मा को पहचानता है तो वह इन बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्णा जी ने जो ज्ञान और अज्ञान का भेद समझाया है उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे हमें यह समझना चाहिए कि यह संसार नश्वर है और हमारी आत्मा अमर है। इस ज्ञान से हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्णा जी ने यह भी बताया कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और हमारे भीतर निवास करते हैं। इस विचार को जीवन में अपनाकर हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। जैसे अगर हम किसी अन्य व्यक्ति को उसके आत्मिक स्वरूप में देखते हैं तो हम उसके प्रति सच्ची और सम्मान का व्यवहार कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाऊंगा जिससे और भी अच्छे से आपको समझ में आए। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने जीवन में आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझता है। वह अपने शरीर के जरूरतों को पूरा करते हुए भी आत्मा की पहचान को प्राथमिकता देता है। वह शारीरिक बंधनों से मुक्त रहता है और अपने जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति ना तो किसी भी परिस्थिति में दुखी होता है, ना ही अहंकार से ग्रस्त होता है। अध्याय 13 का संदेश यह है कि हमें आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझना चाहिए और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह ज्ञान हमें जीवन में शांति, संतोष और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी ने बताया कि परमात्मा सर्वव्यापक है और वह ही सभी जीवों के भीतर निवास करते हैं। उनके साथ आत्मा का संबंध शाश्वत है और इसे पहचानने से व्यक्ति अज्ञान से मुक्त हो सकता है। तो यह था अध्याय 13। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपको फिर से एक बार जय श्री कृष्णा।